के बीच जो एक जुबानी जंग चली है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो नशेड़ी हैं और उन्होंने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में जो है वो खैनी खाते थे। क्या कहेंगे आप इस सारे? देखिए, एक तो मैंने इस बात को पहले से कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल आज से नहीं, वो बनने के बाद ही, सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गए थे। जैसे शुरू में ही 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के उनको छोड़ करके चले गए थे, 3 निर्दलीय विधायक छोड़ करके चले गए थे। बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए थे और हम जीते थे, बहुमत नहीं था हमारे पास। वो एक शुरुआत थी, लेकिन ये दौर अभी तक रुका ही नहीं है। कभी कौल सिंह जी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी चंद्र कुमार जी बोलते हैं, अभी चंद्र कुमार जी के बेटे बोल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बोलने वाला है उनको निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है, उनके बारे में क्या करना, वो तो नशेड़ी है। लेकिन उनको ये भी मानना पड़ेगा, आप ही की कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष कल तक था और आज आप उनको नशेड़ी बोल रहे हैं। तो पार्टी कैसे चल रही है, आपका नशा मुक्त अभियान कैसे चल रहा है, ये सारी चीज पर अपने आप में प्रश्न है। और उसके बाद जो उनकी टिप्पणी है वो और भी ज्यादा तीखी है। और उन्होंने जो बात कही है वो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से उन्होंने टिप्पणी की है कि क्या खाते हैं, क्या खैनी, क्या किसका जिक्र कर रहे थे, कुछ उस बात को लेकर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत खराब स्थिति है। और जो मुख्यमंत्री बार बार बात करते हैं कि भाजपा गुटू में, अरे भाई आप हमको मत समझाइए। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी या देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके दिमाग में गुट ही चलता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी का नेतृत्व नहीं किया है। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी पार्टी में गुट ही चलाते थे, पार्टी थोड़ी चलाते थे। वो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी जब मुख्यमंत्री रहे तो गुट चलाते थे, पार्टी नहीं चलाते थे। ये उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कई तरह की टिप्पणी, एक नहीं अनेकों टिप्पणी उनके बारे में की है। और आज भी उनको वही दिख रहा है, आज भी वो सरकार में है, लेकिन सरकार नहीं चला रहे, गुट की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि अपने आप जो है वो आकलन करना चाहिए दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले। और ये खासतौर से जो जनप्रतिनिधियों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, बीडीसी और जिला परिषद के सदस्यों के बारे में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, एक दिन का खेल होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, ये मुझे लगता है कि ये गंभीर टिप्पणी लोकतंत्र पर उन्होंने की है। 3 टायर सिस्टम में पंचायत में ब्लॉक समिति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और जिला परिषद के पार्षदों का भी, जिला परिषद का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस बात को उनको समझना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर जनादेश आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी टिप्पणी से मुख्यमंत्री बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के प्रति जो है एक इस तरह का एक माहौल, एक वातावरण अपने मन में वो जाहिर कर रहे हैं, जो अविश्वास का माहौल एक तरह का व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अटैची बड़ी चर्चा, तो इस बात को लेकर के ये भी हमने कहा नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के नेता चर्चाएं तो थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। सरकार को सरकार चलाने का काम नहीं है, उनको पैसा इकट्ठे करने का काम। इस बात को लेकर के लोग चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ने जो चर्चा करके जो अपनी जो टिप्पणी की है वो और भी ज्यादा गंभीर है कि भाई 3 टैची दिल्ली देनी पड़ती हैं, 2 टैची यहां रखनी पड़ती हैं। तो टैची वाली सरकार, ये कांग्रेस के ही नेता ने कहा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो बातें लोगों में चर्चा का विषय बनी थी वो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जुबान से बोलनी शुरू कर दी है। एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि बन जाता अगर भाजपा ने जो है वो रोड़े ना अड़ाए होते। खासतौर पर उनका कहना है जो आप मुख्यमंत्री जी कब तक कोसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 4 साल का कार्यकाल कोसते कोसते पूरा हो रहा है और 5वां साल भी आपका कार्यकाल पूरा होगा तो कोसते कोसते पूरा है। आपने बंटाधार कर दिया प्रदेश का, जिसको हम कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, ये शब्द
बहुत शालीन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है जो प्रदेश पर हाहाकार मची है। और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकतंत्र का जो एक टेस्ट ये हुआ, जो सबसे बड़ा हमारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय का चुनाव का परिणाम है, उससे एक संदेश आया। कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके जनता ने हराया है, घर बिठाया है। और मुख्यमंत्री जी, आपके तो अपने विधानसभा क्षेत्र में आप 4 में से 3 जिला परिषद हारे हैं। ये स्थिति आपके बनी है। उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उनके अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। कहीं नहीं छोड़ा है। और आने वाले समय में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। ढूंढ ढूंढ करके कांग्रेस के नेताओं को जनता हराएगी, घर बिठाएगी। डेफर सैलरी बहाल करने का निर्णय, देखिए, अभी बातें तो कही है उनने, और मुझे तो यही कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे कि आरडीजी नहीं मिली, आरडीजी नहीं मिली, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को स्पेशल राहत के तौर पर जो 50 साल के लिए लोन की शेप में होता है 3,920 करोड़ रुपीस दिया। और उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी जानकारी उसमें पुष्टि भी हमने की है, वो एक तरह का अनटाइड ग्रांट है जिसको सैलरी पर भी खर्च कर सकते हैं, जिसको अपने विकास कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इससे बड़ी राहत मैं समझ सकता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से भी ये काम पूरा नहीं होता, जिसमें लगभग 2,600 करोड़ रुपए मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। और इसके कारण जो है थोड़ा सरकार जो है वो ईजी महसूस कर रही है, नहीं तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को धन्यवाद करना चाहिए केंद्र की सरकार का। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो हिमाचल प्रदेश को उस पैकेज के अंतर्गत जो विशेष राहत जो दी गई है, उस राहत के लिए अभिनंदन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी जी का।